सो रिस्पेक्टेड द स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ज़रा मैं आपको ज़रा ये रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर दूँ। जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस देना है 3 अगस्त को, इस सिलेबस को निगाह मार लो बस। इसमें से आप पता क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज़ के सिर्फ न्यूमेरिकल सिर्फ वीडियो देख भी लोगे तो भी हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने का टाइम ही नहीं है अभी। मैं भी काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेंटली इतना सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा था, बहुत डर भी लग रहा है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइक इस स्ट्रक्चर एक्स सिलेबस का सेक्शन ए में वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग की बात की जा रही है। वर्बल मतलब बोलने वाली रीजनिंग, जो दिमाग से हम आंसरिंग करते हैं, इसमें बात की जा रही है। देखिए एक मिनट, जस्ट वेट, माय वेयर इज माय पेन। सबसे पहला ब्लड रिलेशंस है, सेकंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसके अंदर डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा, किस डायरेक्शन से नॉर्थ वेस्ट, उसका टेस्ट होगा। कोडिंग डिकोडिंग में हमें लेटर्स, नंबर और मिक्स बताना होगा, उसमें से लेटर्स दिए गए, नंबर दिए गए, हमने खुद मतलब एक कोड बना के दिया जाता है, मतलब कि एक थोड़ा पजल टाइप ही हो जाता है। एनालिसिस में सिमेंटिक क्या होता है, ज़रा मुझे बताइए आप सब। नंबर होंगे, वर्ड्स होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, ये जो मैं भी चैप्टर कर रही हूँ। सर ने बोला था एक दूसरे सर से, साल से वो बोल रहे थे क्लासिफिकेशन का ही चैप्टर होता है, बीच में ही होता है। मैंने छोड़ रखी है, ओपन कर करके छोड़ रखी है, कभी किसकी देख लेती हूँ, कभी किसकी देख लेती, इसलिए माइंड डिस्टर्ब रहता है। अभी मैं शोभित सर की देख के आई हूँ, मेरा दिमाग इससे ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि मैं ना पर्टिकुलर पता क्या करती हूँ, जिनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं उधर चली जाती हूँ। ये चीज़ बहुत ख़राब कर रही है मुझे, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि वो बिहार वाले हैं, हम पंजाब वाले हैं, तो उनका ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। बस लो कॉन्फिडेंस की वो वाइब आती रहती है मुझे अपने आप से, वो बहुत आती है। सॉरी फॉर दैट। सिनोनिम्स हमने पढ़े हुए वही वाले, पर इन्होंने लिखा है कि बेस्ड रिलेशंस कैन बी मर्ज्ड अंडर एनालॉजिस क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। क्लासिफिकेशन में ऑड वन ऑड आउट, मतलब कि कौन सा ऑड है कौन सा मतलब इवन है, उसको सर्च करना। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए इसके अंदर सिलॉजिज्म और स्टेटमेंट्स, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलॉजिम्स एंड स्टेटमेंट्स आएंगी, कॉन्क्लूजन्स, अजम्पशंस, आर्गुमेंट्स दे रखी होती हैं, अजम्पशन दे रखी होती है, उनको सॉल्व करना होता है। इसको बोलते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजन। इवैल्यूएशन, इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, कॉन्क्लूजन, अजम्पशन एंड आर्गुमेंट, ये उसको और डिवाइड किया गया। इवैल्यूएट करना, इन्फरेंस करना, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना, स्टेटमेंट बताई गई है, आगे और एक्सप्लेन किया गया और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सिलॉजियम, लॉजिकल, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मुझे लगता है वो ना ऐसे दिए होता है, ये तो मैंने पढ़ लिया था, एक पर्टिकुलर सर्कल होता है, उसके अंदर एक और सर्कल, उसके अंदर मतलब एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उस सर्कल के बाहर जाना नहीं है, उस सर्कल का ही क्वेश्चन है। सीरीज टेस्ट में हमने नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक, अल्फान्यूमेरिकल, लॉजिकल, लेटर सीरीज, ये भी आएगा। अल्फाबेट टेस्ट आ गया, लेटर सीरीज और मैथमेटिकल्स इनपुट कोडेड आएगा। देखिए पार्ट बी भी है इसका भी, जिसके अंदर हमारे पास लाइक सीरीज एंड एनालॉजी का फिगर्स दिए होती हैं, डायग्राम दिए होते हैं, उसमें हमने पता करना होता है। इम्बेडेड डायग्राम नहीं मुझे समझ में आ रहा। फिगर कॉम्प्लीशन करना होता है, फिगर कंप्लीट करना। मैट्रिक्स मतलब एक पैटर्न बना होता है, फॉर्मेशन की जाती है, फॉर्म करना होता है, बनाना होता है, क्लासिफाई की जाती है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन था मिरर वाटर इमेज वाला, लाइक एक क्लॉक होती है, मतलब पर्टिकुलर हमने उसको वाटर, उसको उल्टा कर दिया सुई को, तो उसको वाटर इमेज में कैसे देखेंगे। लाइक वो सुई, वो जो पर्टिकुलर जो सुई थी वो आधे घंटे वाली घंटे में चेंज होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको वाटर इमेज कहते हैं। इस तरह का कुछ रिलेट सा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे समरी कुछ। चलो ओके बाय, गुड नाइट, ठीक है, मिलते हैं बाद में।